नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको भगवत गीता एज इट इज़ समझाने के उस तथ्य को, मर्म को समझाऊं जो एक्चुअली में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम कर्म योग शुरू करने वाले हैं और कर्म योग में इतनी सारी ज्ञान की बातें कही गई हैं जिसे आप अप्लाई अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि यह साल आपके लिए बहुत ही आनंदमय होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि यह कथा, यह प्रवचन जो हो रहे हैं, यह थॉट्स बताया जा रहा है, वो आज 31 दिसंबर है, यानी कल नया साल आने वाला है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में हम आज जानेंगे कि कर्म योग में ऐसी क्या क्या चर्चाएं की गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर बताया गया था कि कैसे जब अर्जुन युद्ध में लड़ नहीं पाते हैं, बैठ जाते हैं और युद्ध नहीं करते हैं, तो हमने पिछले अध्याय में हमने ये बताया था कि कैसे शरीर और आत्मा की बुद्धि के बारे में बताते हैं कि शरीर कैसा है, आत्मा कैसा है और किस तरह से दोनों में सामंजस्य है, इसको समझाने के लिए वो ज्ञान दिए थे। फिर भी ऐसा लगता है कि अर्जुन अभी भी उस संकट में है, उस टेंशन्स में है कि मैं युद्ध कैसे करूं। तब श्री कृष्ण और समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आत्मा और शरीर को दो अलग अलग एंटिटीज़ है। उसको बताते हैं कि आत्मा खाली कभी नहीं बैठती है, आत्मा एक जगह कभी नहीं रहती है, यह कर्म करने के लिए बेचैन रहती है, यह करते ही रहती है। तो वही कर्म को बताने के लिए यह तीसरे अध्याय में हमें सिखाया गया है कि कैसे कर्म रूपी ज्ञान को करें और उस मर्म को कैसे समझें, क्योंकि एक्चुअल में तो कृष्ण तो उन्हें ज्ञान ही दे रहे थे। तब अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आता है और बहुत वो कमाल का क्वेश्चन है और हर किसी को, हर बुद्धिजीवी को ऐसे क्वेश्चंस करना भी चाहिए जिससे आपके अंदर की सारी खटाएँ, कहते ना, छटाएँ खुल जाए और आपको नियति को समझ में आ जाए कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए। जब कृष्ण शरीर और आत्मा का ज्ञान दे रहे थे तब अर्जुन क्वेश्चंस करते हैं और वो कहते हैं, जयायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दन तर्की कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। कहते, हे केशव, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम श्रेष्ठ समझते हैं, अगर बुद्धि ही सबसे बड़ा चीज़ है, अगर बुद्धि ही सब कुछ है, तो मुझे इस घोर पाप युद्ध में क्यों फंसा रहे हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, यहाँ तो युद्ध की बात चल रही थी, युद्ध करने आए थे, मुझे युद्ध नहीं करना था और मैं युद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि समस्या पड़ी है कि मैं मारूं तो किसे मारूं, अपने परिवार को मारूं कि अपने भाई बंधु को मारूं कि अपने गुरुजनों को मारूं। लेकिन जिस तरह से आपने ज्ञान दिया है हमें, जिस तरह से आप मुझे ज्ञान से नॉलेज दे रहे हैं, जिस तरह से मुझे मर्म को समझा रहे हैं, उस ज्ञान रूप को मैं यथाचित लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप को शिष्य और आपको गुरु मान लिया है। तो जिस तरह से आपने सारी चीज़ें समझाया, लेकिन अब जो समझा रहे हैं मुझे युद्ध करने के लिए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरु, यह मुझे केशव है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे युद्ध की तरफ क्यों ढकेल रहे हैं। कितना अच्छा तो ज्ञान दे रहे हैं, मैं एकदम बिल्कुल मस्त हो गया, मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं इत्मीनान से ध्यान करना चाहता हूँ और इस लोक को छोड़ करके किसी और लोक में रहना चाहता हूँ। बस मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता। तो आप क्यों फंसा रहे हैं। सारी टेंशन्स आ गई, सारी समस्या आ गई। अब कृष्ण कहते हैं, बड़ा मुश्किल है, अब तो दूर करना ही पड़ेगा। अब ऐसे क्या क्या चीज़ें करें कि ये सारी समस्याएं टल जाए। और वो कहते हैं, यह इस दुविधा में फंसे हुए, मुझे इस दुविधा से निकालिए। अब इस दुविधा से निकालने के लिए कृष्ण उसे कर्म की चीज़ें बताते हैं और तब कहते हैं, आत्मा अमर है, ये सब हमने सीखा है, शरीर से बिल्कुल अलग रहता है, ये भी हमने जाना है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ अर्जुन कि आत्मा हमेशा चुप नहीं रहती है, कर्म करते रहती है, चलते रहती है, कुछ ना कुछ सोचते रहती है, कार्य करते रहती है। कभी भी आप सोचते हो मैं एक कर्म कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ,
अगर आप नहीं भी कर्म कर रहे हो, इसका मतलब ही आप कर्म ही कर रहे हो। आप श्वास ले रहे हो, आप कर्म कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, आप कर्म कर रहे हो। यानी ना कर्म करने वाला भी इंसान कर्म करता है, तो फिर भी तो इंसान रूप में है। तुझे तो पूरा शरीर मिला है कर्म करने के लिए, तो तू निठल्ला क्यों होते जा रहा है? तू कहता मैं कर्म नहीं करना चाहता, तो इस कर्म रूपी को समझ, क्योंकि तू नहीं करना चाहता, तुम्हारी आत्मा करती है। तो इस अध्याय में पूरी आत्मा का ज्ञान देते हैं, चरित्र का ज्ञान देते हैं, प्रकृति का ज्ञान देते हैं, और साथ साथ लीडरशिप का ज्ञान देते हैं कि लीडरशिप के से आदमी कैसे काम करता है। अगर लीडर ही ना कुछ करे तो उसके फॉलोअर्स कैसे काम करेंगे, किस तरह से लीडर एक काम करता हो। साथ साथ इंसानों की प्रकृति बताते हैं कि कैसे कैसी प्रकृति के इंसान होते हैं। इन तमाम चीज़ों का ज्ञान हमें इस अध्याय में मिलने वाला है, और सब चीज़ हम जानेंगे कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन करते हैं और किस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं, कहते हैं विश्वास इंसान को बहुत ही ज़रूरी है। अगर विश्वास अगर नहीं रहे, जिस काम के लिए वो करें उस पर विश्वास नहीं हो, तो वो काम नहीं करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरी विश्वास से मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, बट हो नहीं पाता है। अब विश्वास मुख्यतः कहते हैं ना कि वो दो तरह के होता है, उसमें संख्यात्मक योग होता है, दूसरा होता है कर्म योग। संख्या योग में क्या होता है कि आपका ध्यान, आप पूरे चिंतन से आप ध्यान करते हैं और ईश्वर के प्रति अपना लगाते हैं, तो आप एक सन्यास की तरह लाइफ जीते हैं। लेकिन कर्म योग कहता है कि साथ में कर्म करना है, कर्म करके भी आप सन्यास योग और मुझे पा सकते हैं। लेकिन जब आप कर्म करें तो फल की चिंता ना करें, तो वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। आप जो भी कर्म करते हैं उसके इर्द गिर्द में क्या चीज़ चल रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, इसका मुझे परिणाम अगर नहीं है तो वो सारे फल तुझे मिलेंगे। तुम एक सन्यासी हो। और यह संख्यात्मक योग में भी यही चीज़ बताया गया है। आप ध्यान करिए, लोगों की सेवा करिए, वो भी संन्यास है। आपका रास्ता क्या है? आप संख्यात्मक एक चीज़ अगर लेकर करके आप चाहते हैं कि आप सन्यासी बन गए, तो आप पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई भी सन्यासी हो, अपना कर्म अगर छोड़ दे तो वो सन्यासी नहीं है, वो पाखंड है, वो चोर है। कहते हैं ना, उसमें थोड़ी ये आ गई है, ईर्ष्या आ गई है, चलन आ गया। क्योंकि अगर कितना भी बड़ा सन्यासी हो, ध्यान योग कर कर के सोचता है कि मैं ब्रह्म को पालूं, मैं ईश्वर को पालूं और मुझे में पाले, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मुझे भी पाने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। कर्म योग बहुत ज़रूरत है। आज के डेट में इतने सारे साधु संत महंत, अगर सारे लोग ध्यान में और कहीं गुफाओं में अगर जुड़ गए हैं, तो उनसे मोह माया सब खत्म हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे पाले। उन्हें कर्म है, उन्हें बाज़ार में आना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको कुछ करने के लिए पता ही नहीं है कि क्या करना है। वो हम सब वैसे लोगों से ही ज्ञान सीख करके करते हैं। तो तुझे करना होगा, तुझे युद्ध के लिए आना पड़ेगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम अपना कर्म छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप क्षत्रिय होने का गुण भी छोड़ देते हो। आत्मा का काम है कर्म करना, क्योंकि कर्म को आपने चुना है। अगर चुना हुआ कर्म आप अगर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अकर्म के भागी हैं। तो इसलिए अर्जुन, तू कर्म कर। तुम ये सोच करके कर्म ना कर कि मैं अपने भाइयों को मार रहा हूँ, अपने चाचाओं को मार रहा हूँ, अपने गुरुजनों को मार रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती है, और इंद्रियां फिर उसी चीज़ों में सिमट जाती है। वो सारे चीज़ें चाहने लगती है, वो पाने लगती है। अब इंद्रियों के वश के हिसाब से अगर करते हो, तो मन कहीं ना कहीं संतुलित नहीं रहता है, तब आपका ध्यान भटक जाता है, और जो आप काम करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिलता है। तो आप कैसे सन्यासी हो और कैसे संत हो, आप किस तरह से ज्ञान ले रहे हो, वैसे ज्ञान अच्छा नहीं हो पाता है। बहुत लोग कहते हैं और समझाते हैं, ईश्वर को कैसे समझे या कैसे समझे कि हमें कौन सा कर्म करना है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्मा चाहते हैं कि हर इंसान यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ करने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो
आपको भी वो यज्ञ करना चाहिए और उसके जो प्रसाद है वही चीज़ें खाना चाहिए, और तभी हमारे लोगों में कल्याण होता है और भगवान आपकी सारी चीज़ों वो बिना मांगे पूरी कर देते हैं। यज्ञ तो करना चाहिए हम लोग, हवन पूजन और ऐसा ही यज्ञ नहीं कहलाता। अगर यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो भोज पदार्थ मिलता है उसे चढ़ाते हैं और उसके बाद जो खाते हैं तब हमें तृप्ति होती है। कहते हैं जो इंसान केवल अपने पेट के लिए खाना बनाता और खाता है बिना भोग लगाए ईश्वर को या कितने भी गुरु को अगर खाता है तो कहीं ना कहीं वह पापी है, वह दुराचारी है, वह अपना स्वार्थी हो गया है, केवल अपने पेट के लिए खाना बनाता है। तो अभी भी यज्ञ कर। यज्ञ का मतलब यही पूजा पाठ नहीं है। जिस काम को कर रहे हो उस काम में ही यज्ञ है। उस काम में पूरी तरह से निष्ठावान हो जाओ। वो काम सत्कर्म होना चाहिए, और वो जब सत्कर्म काम करोगे तो देवता जितने भी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और उससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर देते हैं। आपको कुछ मांगने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब श्री कृष्ण उस समय ये लाइन भी कहते हैं कि इंसान करता वही है जो वह चाहता है। इंसान करता वही है जो वह चाहता है, लेकिन पाता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए एक बार और कहना चाहते हो, कहते हैं कि तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, मिलेगा वही जो तू चाहता है। तो यानी हमें जो कर्म करना है, हमें जो यज्ञ करना है, श्रद्धा करना है, वो भगवान के प्रति होना चाहिए, वो अपने कर्मों के प्रति होना चाहिए। आपने कौन सा कर्म चुना है? अर्जुन, आपने इस युद्ध में आकर के इस कुरुक्षेत्र में आया है तो किस लिए आया है? ये कर्म ने ही आपको चुना है, आपने इसे नहीं चुना है। आपने इसे अगर चुना है तो ये सात्विक है, ये कर्म है। आपने चुना है हमें युद्ध करना है, अपने भाइयों से लड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधर्म की लड़ाइयाँ चल रही है, तो आपने चुना है। ये आपका कर्म है, ये आपका तपस्या है, ये आपका यज्ञ है। इस यज्ञ को पूरी तरह से समर्पित कर दो, और जितने सारे भोग लगाना है लगाओ, जितने सारे लोगों को नाश करना है नाश करो। तब ईश्वर तुम्हें वो सारी चीज़ देंगे जिसके लिए यह यज्ञ संपन्न हुआ था, यह यज्ञ शुरू हुआ था। इसलिए इस माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हर, या तो कोई भी इंसान हो, या वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे स्टूडेंट कोई पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई पॉलिटिशियंस अपनी वोट के लिए बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा हो, ऐसे कोई भी लोग अपने अपने काम में लगे हों, वो कहीं ना कहीं महायज्ञ कर रहा है। उस काम में वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ में सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक जा रहा है। वो पूरी तरह से निष्ठावान होकर के अगर उस कर्म को करे तो फल अवश्य मिलेगा। उसे चिंता भी नहीं करना है कि उसे क्या मिले या ना मिले, मुझे क्या होगा। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि हम कर्म भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो फिर आप सही में आप हमें नहीं जानते, आप सही में अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं किए। अपना कर्म करे जा, आपको फल मिलना ही मिलना है। इसमें निसंकोच भाव से आप केवल कर्म करते रह जाइए। आपको मत देखना है कि क्या लोग कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। केवल अपना कार्य देखना है कि वह कार्य सही है कि गलत है, आपका चुनाव सही है कि गलत है। ये चीज़ आपको देखना ही देखना पड़ेगा, आपको जानना ही जानना पड़ेगा। तो यह महायज्ञ की बातें करते हैं। वो महायज्ञ वो कोई हवन पूजन और कुछ नहीं है। यह हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा कार्य क्षेत्र, जो हमने चुना है और वो सही है, वही यज्ञ है। कई लोग, हजारों लोग यूट्यूबर पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए वह यज्ञ के समान है, वह एक महायज्ञ है। कई लोग ऐसे नहीं होते, लाखों लाख लोग यूट्यूबर्स पे आ रहे हैं, लेकिन लाखों लाख मिलियन सब्सक्राइबर बना रहे हैं। वो किस कर्म से बना रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। आप अपना कर्म करो, आपको फल अपना मिलेगा। ऐसे बहुत लोग बिजनेस में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उनका काम है स्टार्टअप करना, शुरू करना। उसके क्या होगा, आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। बस उस पर कार्य करना था, रिजल्ट आना ही आना है, आना ही आना है। उसमें कोई निसंकोच नहीं है, उसमें कोई किसी तरह का शिकवा शिकायत नहीं है, बस उसे करना था। लेकिन हम उसमें ना कर करके कहीं और फंसते चले जाते हैं। इसलिए हमारा इंद्रियां हमसे कुछ और कराने लगती हैं, इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती हैं। तब वो कहते हैं अर्जुन, तुम तो सारी इंद्रियों को
अपने वश में रखते हो, तुम तो इतनी सारे चीज़ों को पकड़ में रखे हो, तुम जो चाहते हो वो करते हो, तुम्हें तो इतनी सारी ज्ञान है, फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध से अलग होना चाहता हूँ, मैं यहाँ मैदान जंग छोड़ करके बाहर आना चाहता हूँ। तू कर्म से क्यों भाग रहा है? क्यों भागना चाहता है? क्योंकि कर्म आपने चुना है, ये कर्म आपके लिए है, तो फिर भागने की इसमें संभावना क्या है? आप अपना काम कर, मत देख कि कौन है, मत देख कि क्या है, क्योंकि जिसे तुम चाह रहे हो मेरा है, वो किसी और का है। यह चीज़ कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां सुख के लिए ही कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन आपका विचलित हो रहा है कि यह मेरा है, यह मेरा भाई है, यह मेरा सखा है, यह मेरे गुरुजन है, ये मेरे बंधु हैं। क्या इससे पहले कितने सारे जो युद्ध हुए अर्जुन, क्या उसमें तूने अपना कमान चलाना भूल गया था? क्या तीर चलाना छोड़ दिया था? कितने सारे दुश्मनों का वध नहीं किया है? तो क्या वो गलत नहीं है? क्या वो सही थे? क्योंकि उस समय आपकी इंद्रियां वो सुख महसूस वही कर रही थी। तो आप जो भी कर रहे हो, अगर इंद्रियों के सुख के लिए कर रहे हो, तो वह कर्म सही नहीं है, वो सिर्फ इंसान अपने फायदे के लिए कर रहा है। वही बात हो गई कि कहते ना, हमें भूख लगी है तो कुछ भी मिल जाता तो खा लेते हैं, लेकिन जब पेट भरी रहती है तो असादिष्ट खाने की तरफ ढूंढने लगते हैं कि ये मिल जाता तो अच्छा है, ये मिल जाता अच्छा है। लेकिन इंसान की जब भूख लगती है ना, तो उस समय केवल कहते हैं ना, नून रोटी, अपने गांव देहात भाषा में आता है कि नून रोटी मिलता भी है तो बड़ा अच्छा से खा लेता और अमृत जैसा उसे खाना लगने लगता है। लेकिन इंसान की जब पेट भर जाती है तब उनकी इच्छाएँ जागृत हो जाती है, तो बाहर की चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। आजकल तो मार्केट में पिज़्ज़ा और क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब सारी चीज़ें देखने लगता है। यानी उनकी इंद्रियां उनके वश से बाहर चली गई है। यानी आप धर्म के रास्ता छोड़ करके अकर्म के रास्ता अपना रहे हैं। आप वैसे फूड पदार्थ को क्यों चुन रहे हैं? क्यों हम ऐसे फूड पदार्थ का ना चुने जिससे हमारा मन सात्विक हो, हमारी प्रकृति बनी रहे, तब उसमें कहते हैं। इसलिए तुम जो युद्ध करने से भाग रहे हो अर्जुन, कहीं ना कहीं तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है। कितनी बड़ी मज़ेदार बात कही है कृष्ण ने कि हमें यह न्यू ईयर्स में सबसे बड़ी बात है कि हमें न्यू ईयर्स में सारी चीज़ सीखने को मिल रहा है और हम सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमारा तो न्यू ईयर्स ऐसे ही बहुत उत्तम होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी ज्ञान कहीं और नहीं मिल सकती है तो वो भगवत ज्ञान से ही मिल सकती है, वो कृष्ण के उपदेश से ही मिल सकती है। आगे देखिए क्या बताते हैं कृष्ण और कैसे तैयार करते हैं अर्जुन को कि युद्ध कर। अब देखिए कैसे अर्जुन क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं, मुझसे ना हो पाएगा। वो समझाते हैं, कहते हैं कि इंसान की प्रकृति होती है, हर चीज़ों की प्रकृति होती है। वो सोचता है, कई लोग तामसिक होते हैं, कई लोग राजसी किस्म के होते हैं। तो जो लोग तामसिक होते हैं, तामसिक माने होता है कि आलस होता है जिनके मन में, तो वो काम करना पसंद नहीं करते, हर काम को टालने की प्रवृत्ति रहते हैं। तो यानी उसकी प्रकृति कह रही है कि ये राशि है। जो तामसिक है, जो राशि रहता है, वो हर काम के लिए एकदम तैयार, युद्ध के लिए तैयार, हर चीज़ों के लिए तैयार, और कहता है बहादुरी के लिए बात करता है, जंग ऐलान के लिए बात करता है। इससे पता चलता है कि उसकी प्रवृत्ति राजसी है। हमने अपनी प्रकृति को जानना है, हमने अपनी प्रवृत्ति को जानना है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, और अपनी प्रकृति को जान करके अपने काम को अंजाम देना चाहिए। अब हमें अंतर्ध्यान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ध्यान होने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है अर्जुन कि तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें कोई लाया है? क्या तुम चल के आए हो? क्या तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ फंसाया गया है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कि तुमने ही अपने आप को तैयार किया है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए? आप अपनी प्रकृति को पहचानें। अगर प्रकृति को पहचानते हैं तो उस पर अमल करें, उस पर कार्य करें, और सारे कर्म बाकी जितने सारे कर्म से छोड़, जिस कर्म के लिए चुना गया है पहले वो काम तू कर। फिर देख कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई भी काम का कहते हैं कि निष्कर्ष तुरंत मिलने लगता है, क्योंकि हम अपने काम को करने लगते हैं।
तो सारा काम ऑटोमेटिक्स होने लगता है। तो इंसान की अपनी प्रवृत्ति को जानना बहुत ज़रूरत है। आज के इस भाग दौड़ में लोगों को अपने काम का बारे में तो पता नहीं, लेकिन दूसरे के कामों का बारे में पूरा मतलब रखते हैं। आज देख लिए यूट्यूब पे कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। लोग दूसरे के कामों में लेकर के इतनी सारी वीडियोस और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम को पकड़ लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्रवृत्ति क्या है। आपकी प्रवृत्ति था जो देना आप वो दें, आप दूसरों की प्रवृत्ति में ना पड़े। जिस दिन आप अपनी प्रवृत्ति को, अपनी प्रकृति को जान लें, उस पर अमल करें, तो आप जो चाहते हैं वो मिलने लगता है। फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कृष्ण ये बातें क्यों रिपीट करते हैं। कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, बट होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो फिर अपनी नेचर को पहचानिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, मेरा क्या करना मैं दिल कर रहा है, मैं किस काम में मज़ा आ रहा है, मैं किस काम को कर रहा हूँ, और वो काम सही होना चाहिए, वो काम गलत नहीं होने चाहिए, और पूरी इंद्रियों को अपने वश में रख कर सारे काम करें। बात तो समझ में आती है अर्जुन को, लेकिन कहते हैं सब तो सही है, लेकिन ये युद्ध करना ज़रूरी है। अभी भी वो मन विचलित सा होते जा रहा है। कहते हैं कि क्या सभी लोग ऐसे स्टेज में जो आएंगे तो सारे युद्ध ही करेंगे? तब उन्हें बताते हैं वो जो ज्ञान है, वो कहते हैं लीडरशिप का ज्ञान है। लीडरशिप वो होता है, जो लीडर होता है वो सारे कार्य करता है और बाकी सब फॉलोअर्स होते हैं। अब बड़ी मज़ेदार की बात है कि ये चीज़ें सीखना चाहिए हमें, और ख़ास करके इस न्यू वर्ष में अगर ये लीडरशिप का क्वालिटी हम नहीं सीख पाएँ तो हम कितने लोगों से पीछे हो जाते हैं। आपको लीडर बनना है कि आपको फॉलोअर्स बनना है? तब वो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, मैं तो तुम्हारे सारथी रहा हूँ। मैंने अपनी जितना अच्छों सुना है मैंने तो कौरवों को दे दिया है, लेकिन क्या मैंने कर्म को छोड़ दिया है? मैंने कर्म करना छोड़ दिया है? अगर कर्म करना छोड़ दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। मैं भी वो सारे कर्म करता हूँ, क्योंकि लोग मुझे देख करके ये ना कहें कि भगवान कृष्ण ही ऐसे काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो लीडर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए लीडर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा कार्यरत होना चाहिए, क्योंकि जितने भी गुणी हैं लोग, जितने भी महापुरुष लोग हैं, वह कार्य कभी भी बंद नहीं करते हैं। जो कार्य बंद कर दिए इसका मतलब ये है कि वो ज्ञानी है ही नहीं। जब तक वो जिंदा है, जब तक उनकी सांसें चलती है, वह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन में ही रहते हैं, इसलिए वो लीडर होते हैं। तो क्या तुम लीडर नहीं बनना चाहते हो? क्या तुम वैसे ही फॉलोअर्स बन के रहना चाहते हो? इतने सारे जो हस्तिनापुर के जितने सारे लोग हैं जो तुमको फॉलो कर रहे हैं, तुमको घूम घूम के देख रहे हैं कि अर्जुन कुछ करने वाला है, और अर्जुन यहाँ मंच पर आकर के कुरुक्षेत्र में आके कहता है प्रभु मुझसे युद्ध नहीं होगा, और मैदान छोड़कर भाग जाएगा। तो जितने गांव के हस्तिनापुर के लोग हैं कितने डर जाएंगे, कितने काम करना बंद कर देंगे। उन पे तो कोड़ों की बारिश होगी। जो लोग जैसे चाहेंगे, बुरी आत्मा वाले अधर्मी लोग जैसे उन पर राज करेंगे, शासन करेंगे, और वो बेचारे लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बताया भी जाता है कि इस युग के हर युग के सबसे महान लीडरों में से एक है, क्योंकि जिस चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं, कहते हैं कि वो सारे ज्ञान कहीं ना कहीं हमें मिलते ही रहना चाहिए, और जिससे हमें लोग फॉलो करें। लोग अक्सर उनको फॉलो इसलिए करते हैं कि वो काम करते रहते थे, कभी बचपन से लेकर करके अभी तक इस कुरुक्षेत्र के मैदान में भी वो सिर्फ काम ही तो कर रहे हैं। जब ब्रिजवासियों में उनके सारे लोग, जब कुछ बहुत तेज जब बारिश आई थी, बहुत बड़ा तूफान आया था, तो वह पर्वत को उठा करके सारे लोगों को संभाले थे। जब
ज़रूरत पड़ी थी तो अपने मामा कंस का भी वध किया था। जब ज़रूरत पड़ी थी तो ऐसे कितने राक्षसियों का भी उन्होंने सर कलम किया था। तो क्या कृष्ण गलत है? कृष्ण ने हथियार उठा दिया तो कृष्ण गलत है? देख, तू कहता है मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला है, मैं कितने हथियार चलाए हैं, मैंने कितने लोगों को मारा है, कितने अधर्मियों को नाश किया है, यहाँ तक कि मैंने अपने मामा को भी, कंस मामा को भी मारा है। तो क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मैंने गलत क्या किया? क्योंकि कहते ना, आत्मा का काम है वो कर्म करना, वो सिर्फ करना है। इसलिए अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो लोग हम पे विश्वास करना छोड़ देंगे, हमें मानना छोड़ देंगे, हमें फॉलो करना छोड़ देंगे। इसलिए जितने भी महापुरुष लोग हैं वो कर्म करते ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लीडर अगर बनना है तो हमें कर्म करते रहना है। बिना निस्वार्थ अगर कर्म करते हो तो लीडर ही नहीं, आप एक महान नायक बन जाते हो। तो फैसला आपका है, सिलेक्शन आपका है कि आपको ऊपर रहना है कि पीछे रहना है, लीडर रहना है कि फॉलोअर्स रहना है। ये चुनाव आपका है, क्योंकि हर किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर लोगों के लीडरशिप करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप करना चाहते हो तो आपको हर काम में एक्टिव होना पड़ेगा, आपको आलसपन छोड़ना पड़ेगा, हर नॉर्मल इंसान से 10 कदम आगे सोचना पड़ेगा। वैसे जितने भी वैसे लोग हैं जो गलत विचारों में रहते हैं, जो आपको नीचा दिखाने में रहते हैं, ऐसे सारे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीडर बहुत कुछ त्याग करता है। एक और बुक आई थी, लीडर ऑलवेज ईट लास्ट, ये बहुत अच्छी किताब है। उसमें वो बताया गया है कि लीडर हमेशा लास्ट में खाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाते, वो अपने फॉलोअर्स को, जितने लोग हैं उसको खिलाते हैं, उसे भरपेट अन्न देते हैं और तब वो खाते हैं। ऐसे ही लीडर नहीं बन जाते हैं, ऐसे ही कृष्ण नहीं बन जाता, क्योंकि पूरी लोग की उम्मीदें आप पे बनी हैं, लेकिन आप खाना उना खा करके अपने आश्रम में चले गए सोने, और बाकी लोग भूखे हैं कि नहीं हैं ये आप देखने भी नहीं आ रहे हो, तो वो लीडर नहीं बनता है। लीडर का मतलब ही है सारे लोगों को खिला पिला देना, कोई बचा नहीं हो, और तब आप खाते हैं, तब दुनिया आपको सलाम करेगी। चाहे आप किसी भी काम में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप एक्टर हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अर्जुन तू कर्म कर, तू लीडर है, तू इस हस्तिनापुर का लीडर है, क्योंकि पूरे हस्तिनापुर के वासी लोग तुमको फॉलो करते हैं कि अब अधर्म का नाश होगा, अब धर्म का उदय होगा, और इनकी छत्र छाया में हम लोग रहेंगे तो खुशियां ही खुशियां होगी, मस्ती ही मस्ती होगी, और मज़े ही मज़े होंगे। जब से कौरवों के साथ रह रहे हैं तो हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो क्या चाहता है तू? किस लिए युद्ध कर रहा है? तू अच्छे कर्म के लिए युद्ध कर रहा है, तू लीडर करने के लिए। तुम अपने लिए युद्ध नहीं कर रहा है, तो लोगों के लिए कर रहा है। तो लोगों के लिए काम करना एक पुण्यात्मा का काम है। अगर तुम्हारे अंदर वो पुण्यात्मा है तो फिर तो उसे युद्ध करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी आगे बातें बताते हैं कि बहुत लोग दुनिया में सन्यासी बनना चाहते हैं, लेकिन सन्यासी बनना चाहते हैं लेकिन इरादे क्या हैं, बहुत मायने रखता है। सन्यासी तो बनना चाहते हैं, कहते हैं अपने आप को सन्यासी, फिरते चलते हैं, कहते हैं मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। उस इंसान से कहते हैं हमेशा दूर रहना, क्योंकि अभी भी उसके मन में लोभ पाप और चीज़ें हैं, क्योंकि वो कर रहा है और गिना रहा है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ये काम किया, और अपने आप को गिनती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उसकी इंद्रियां उससे छीन रही है। और कहते हैं कि तुम अगर इंद्रियों के वश में हो तब आपका मन विचलित होगा, अगर मन विचलित हो गया तो किस काम के सन्यासी। ऐसे लोगों का तुरंत साथ छोड़ दें, नहीं तो आपको अपने ही चंगुल में फंसा लेगा। तुम तो सारे चीज़ों को समझते हो, सारी इंद्रियों को ज्ञाता हो, फिर तुम युद्ध क्यों नहीं करते हो? इतनी तमाम लोग, इतने तमाम जितने भी हस्तिनापुर के लोग हैं तुमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उसके लिए तो लड़।
ये सब तमाम चीज़ों के लिए छोड़, बस देख आत्मा, अपनी आत्मा क्या कहती है, क्योंकि हर आत्मा को तो तुम मार नहीं सकते, और तू नहीं मारेगा तो वो तो मरना लिखित है, क्योंकि मरना तो है ही। आप किस भाव से मारना चाहते हो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन कर्म तो करना उचित है, इसलिए तू कर्म कर, युद्ध कर। तब एक और बात है जो अर्जुन जब लास्ट में पूछते हैं, कहते हैं मधुसूदन, कृष्ण सब ठीक है, बट एक क्वेश्चन और रह गया है। अब देखिए, जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि आपके अगर ज्ञान होंगे तो क्वेश्चंस बनना स्वाभाविक है, और क्वेश्चन भी सटीक होते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप बस सुन करके चले जाते, कहते हैं वाह 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 वाह, प्रवचन सुन के मज़ा आ गया। लेकिन जैसे ही आपको नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तब आप क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चंस बाकी लोगों के लिए चेंज करता है। तो वही क्वेश्चंस फिर से अर्जुन कहते हैं मधुसूदन, अच्छा ठीक है, आप बताइए, तो फिर इंसान ऐसे रास्तों को चुनता क्यों है, अधर्म को क्यों चुनता है? जब जानता है मेरा नाश होने वाला, मैं मर जाऊंगा, मुझे लोग दंड दे देंगे, तो फिर चुनता क्यों है? एक चोर चोरी क्यों करता है? जानता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फांसी, तो फिर चोरी क्यों करता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, फिर ये अधर्म क्यों चुना? अगर इन लोग अधर्म नहीं चुनते तो हम इस कुरुक्षेत्र में नहीं होते। बिल्कुल जायज़ बात है, क्वेश्चंस भी स्वाभाविक है, और ऐसे सत्य लोगों में, ऐसे जो मारना नहीं चाहते, जो ये सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि युद्ध टल जाए, तो ऐसा क्वेश्चन स्वाभाविक है। अब देखिए कृष्ण कैसे समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है, और यह हम सारे लोगों के बीच हो ही रहा है किसी न किसी तरह से। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हम कभी न कभी घिरे ही रहते हैं, और हमें आंसर्स नहीं मिल पाता है। और देखिए भगवद गीता में इसके सारे आंसर्स हैं। कहते हैं कि इंसान के अंदर कौन सा गुण है, कौन सा प्रकृति है, उस पर डिपेंड करता है। कि अगर आपके अंदर रजोगुण आ गया है, यानी आप मांस, मदिरा, लोभ, पाप, ये सब चीज़ आपके अंदर, क्रोध अगर समा गया है, तो आप जितना भी कोशिश कर लो, आप धर्म के रास्ते पे चल ही नहीं सकते। तो कभी भी ऐसे गुण अगर आ रहे हैं तो उस गुण को धीरे धीरे कम करना सीखो, उस गुण को हटाना सीखो, क्योंकि जब क्रोध आता है तो ऑटोमेटिक आपको पाप होना ही होना है। आप गुस्सा करोगे तो किसी न किसी को आप डांट लगाओगे, किसी न किसी को मार दोगे, हाथ चलाओगे, तो समस्या बढ़ ही जानी है, फिर प्रॉब्लम शुरू होना ही होना है। फिर आपको चाहे कोई भी वो इंसान हो, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके बाहर वाले हो, गुस्सा किसी से, कहते ना, प्रेम नहीं करता है। वो घर वाले भी हो तो भी हाथ चलेंगे, बाहर वाले हो तब भी हाथ चलेंगे, क्योंकि गुस्सा कभी भी प्रेम नहीं करता। अगर ये चीज़ें आएंगी तो युद्ध तो स्वाभाविक है, और अधर्म के रास्ते आएंगे। तो इसलिए यह गुण को अपने अंदर लाना है। तमाम इंद्रियों हैं, जो इंद्रियां जितनी सारी बातें कर रही है, तो उस मन को समझो, कहीं ना कहीं इंद्रियां मन को कंट्रोल करते रहती है। जैसी इंद्रियां होगी, मन चंचल होगा, उस तरह से काम कराने लगेंगे, और वैसी बुद्धि आपकी चलने लगेगी, और आप अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगोगे। तो इसलिए जब भी ऐसे विचार आते हैं, सब सारे चीज़ आते हैं, तो वहाँ से, उस चीज़ों से या तो हटना चाहिए, वैसे लोग आपके साथ हैं, उठना बैठना है, उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। अगर आप क्रोधी इंसान के साथ रहते हो तो जाहिर सी बात है उसकी इन्फ्लुएंस आपके अंदर आते जाएगी। धार्मिक इंसानों के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके उसके अंदर खिंचाव होता चला जाएगा। संत आदमी के साथ रहते हो तो आपके अंदर उसके गुण आएंगे। आप जैसे इंसान के साथ रहते हो वह गुण डेवलप होने लगता है। तो हमें चाहिए कि हमें क्या बनना है, हमें वह धर्म का रास्ता चुनना है, तो सारे धार्मिक लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर धर्म के रास्ते चुनना है तो सारे अधर्म के रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। सिलेक्शन तो आपका ही है, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है अर्जुन? तुम्हें तो पता है तुम धर्म के रास्ते हो। तो जो लोग अधर्म को चुना है, जिन्हें क्रोध को चुना है, जिन्हें वैसे कामों को चुना है, वैसे पाप को चुना है, तो उसे तो सज़ा मिलना ही मिलना है कि जो जैसा करेगा उसका फल तो ऐसा मिलना ही मिलना है। तो अर्जुन तू चिंता मत कर, तुम अपना काम कर, तो बस उठ खड़ा हो। और इतने सारे जो दिख रहे हैं ना आत्मा,
ये तो आएंगे जाएंगे, आना जाना इनका रहेगा, क्योंकि इनका लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। इन्हें तो बस लोगों को डांटना है, लोगों को मारना है और लोगों से छीनना है। इन लोग के पास तो बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो इन लोग का बस आना जाना लगेगा। लेकिन जो धार्मिक हैं, जो सत्गुणी हैं, वो उनका तो कहते हैं ना, उनका तो विश्वास, उनका तो जगह वैकुंठ लोक में है। तो बस तू ये कार्य करके तू चले जा वैकुंठ लोक में। तू क्यों यहाँ पर परेशान हो रहा है? तुम्हारा अपना कार्य है, इस कार्य को चुना है। बस सारे कौरवों को, आप जितने भी लोग हैं, ये सबको हटा दें और रास्ते से इन लोग फिर दूसरे शरीर में आ जाएंगे। लेकिन ये शरीर उचित नहीं है हस्तिनापुर के लिए। और वही आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे सद्गुणी लोग हैं, अच्छे पुण्यात्मा लोग हैं, वो सारे धार्मिक सामाजिक ऐसे कर्म करते हैं और देश सेवा करते हैं, वही बड़ा सन्यासी होता है। तो साक्षात सन्यासी है। तो फिर युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? युद्ध कर। युद्ध करने से फिर डरता क्यों है? और युद्ध कर और ऐसे सारे तमाम अधर्मों को नाश कर। इसलिए युद्ध करने से मत डर और सारी चीज़ों को नाश करते हुए अपनी छवि बना। उसके बाद फिर आता है कि युद्ध तो करूं, ठीक है, लेकिन इन्हें मारने के बाद, सबको हटाने के बाद जो लोग बचे रह जाएंगे, जो लोग पड़े रह जाएंगे, उनसे जो उनका कष्ट है मुझसे देखा नहीं जाएगा, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो फिर कहते हैं, मैं यही तभी तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अर्जुन, कि तू फिर अपनी इंद्रियों में भटक जा रहा है। क्यों तुम्हारी इंद्रियां उधर ही चल रही है कि मेरे अपने हैं? ये मन से भ्रम निकाल तू, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी के अपने नहीं है, कोई किसी के मित्र रिश्ता और बंधन में नहीं जुड़ा है। यह तो आत्मा है, जैसे जैसे कर्म किए उसके साथ उसको जोड़ते रहता है। आज तू अच्छा कर्म कर रहा है, कुछ अच्छे सोच रहा है, तो कल तुझे अच्छी जगह मिलेगा। अगर कर्म खराब कर रहा है, तुम्हें फिर वैसी जगह मिलेगी। आत्मा तो बस शरीर बदलते रहता है उसके कर्मों के हिसाब से। तो फिर ये रिश्ता मोह माया किस लिए? तो बस कुछ टाइम के लिए आया है, इनके भाभी और इनके नानी और इनके चाची बन कर करके, और फिर वो चला ही जाओगे। तो फिर यह रिश्ता क्यों? यह सारे चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुझे अगर सही में कुछ करना है तो डर लगता है या किसी चीज़ को, तो भगवत को मान ले और सारे चीज़ उन पे छोड़ दे। सारे जब इंसान टेंशन में, समस्या में होता है ना, तो जितने दुख तकलीफ कैसे भगवान को दे देता है। भगवान बस सब कुछ आपके हाथ में, बस तू संभाल लेना, तू छोड़, और जो मैं कहता हूँ वो तू कर। तो तूने तो मेरे पे छोड़ ही दिया है, सब कुछ तो दे ही दिया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ मैं क्या करूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ, तू सारी जितनी कष्ट व्यथा, जितने सारे टेंशन्स हैं कि क्या होगा भाई का, दादा का, फुआ का, भाभी का, सबका क्या होगा, सब सारा दुख मुझ पे दे दे। अब तू अपना कर्म कर, मैं संभाल लूंगा। अब तो कर्म कर, अब क्यों टेंशन में है? यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन टस से मस नहीं होते हैं। ऐसे तमाम लोगों के साथ समस्याएं होती होगी, प्रॉब्लम्स होती होगी, तो अपने दुख, अपनी समस्या जितने भी है, अपने ईश्वर को, अपने खुदा को सारे दे दे, वो सारा काम कर देंगे। बस तू अपना कर्म चुन, तू अपना रास्ता चुन, तू अपना सही प्रवृत्ति को चुन और उस पर कर्म करते जा, करते जा, करते जा, करते जा, अपने आप रास्ता मिल जाएंगे। और जितनी सारी बाधाएं हैं जो ईश्वर को दिया है, वो सारा काम ईश्वर आपका काम करते रहेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होते चली जाएगी। तो फिर अब क्यों डर रहा है? अब उठ और कमान उठा और चलाती, अब तू अपना कर्म कर। इतना समझाते हैं। तब अर्जुन में थोड़ी सी उत्साहत आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में फिर से क्षोभ आते चलता है। क्यों? तब उनको फिर से एक नया ज्ञान की कोशिश करते हैं, उसे एक दिव्य ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं, जो हम अगले अध्याय में जानेंगे कि वो दिव्य ज्ञान में क्या ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि उनमें फिर से वो सारी चीज़ें अंदर से जागृत हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके मन में जो व्यथा था, वो त्रुटि थी, वो धीरे धीरे हटने लगती है। वो जो छटाएं हैं वो घटने लगती है। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि इंसान को सही कर्म दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं कि वो ऐसा होता है कि जब आप मिरर में अपने चेहरा देखें,
उसमें अगर धूल डाल दिया जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हल्का सा उसे सफाई कर दें तो आपकी चेहरा साफ होने लगती है। वैसे ही आकाश में अगर धुआं भर जाए तो आकाश साफ नहीं दिखाई देता। उसी तरह से भगवत प्राप्ति में अगर लोभ, पाप, ऐसे अकर्म आ जाए, ऐसे बुराइयां आ जाए तो भगवत सामने है, आपको दिखाई नहीं देता है। आपके मार्ग सामने है, आपको दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये सारी व्यथा को हटाइए, अपने अंदर से क्रोध को निकालिए, अपने अंदर से जितनी दुश्मनी है, जितने नशा है, जितनी चीज़ों को धीरे 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 त्याग कर दो। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो दिखने लगूंगा। इसलिए तब वो दिव्य ज्ञान की बातें करते हैं जो अगले अध्याय में हम जानेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए और कथा ऐसे ही सुनते रहिए और ऐसे ही ज्ञान सुनते रहिए। और कुछ भी अगर क्वेश्चंस पूछना है तो आप ऐसे ही हमारे साथ कमेंट करते रहिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।